राहुल गांधी के जो अजमेर में बस स्टैंड पे जो पोस्टर लगे हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म तो उन्होंने ही फैलाया हुआ है ना, अधर्म उन्होंने ही फैलाया हुआ है। ये क्या है, अब ये प्रोपोगेंडा अपना स्थापित कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि हम जनता को वापस भ्रमित कर लेंगे। इनको ऐसा लगने लग गया कि जो है हम जो गलत राह पे जाने लग गए थे और ये मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा में आने की कोशिश करने के लिए एक प्रोपोगेंडा स्थापित कर रहे हैं। पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम के नारे जिनको लगाने में शर्म आ रही है, वो पोस्टर लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? जनता मूर्ख है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी के पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। इसी क्रम में रोडेज बस स्टैंड के बाहर लगे पोस्टर पर लिखे गए स्लोगन पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी झूठ का दामन थामे हुए हैं और अब हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आम जनता को मालूम है कि उनके द्वारा हिंदुत्व का नाम लेकर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि कन्हैया कुमार की हत्या की गई कुछ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, और वो इसलिए हुई क्योंकि उनको लगता है कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राहुल गांधी के जो अजमेर में बस स्टैंड पे जो पोस्टर लगे हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो अधर्म तो उन्होंने ही फैलाया हुआ है ना, अधर्म उन्होंने ही फैलाया हुआ है। और अधर्मी व्यक्ति यदि ये बात कहे तो किसी को यकीन नहीं होता है ना। उन्होंने भारत को जातियों में बांटने का काम किया, समुदाय विशेष में बांटने का काम किया, और अब भी वो कह रहे हैं कि भारत में डर व्याप्त है, डर गए लोग। मुझे बताइए कौन व्यक्ति डरा है? तो ये एक समुदाय विशेष में ये बात कह करके वो खुद अधर्मी हैं और अधर्म का काम कर रहे हैं। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। जिस तरह से अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं, गुजरात में पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी जरूर है, परंतु सिर्फ 1% वोट उनको अधिक मिला है, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिला है उनको। तो धीरे धीरे कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है। मैं तो यही नसीहत दूंगी राहुल गांधी को, राहुल गांधी अभी भी समय है, सुधर जाओ। आपके दादा तो कब्र के नीचे दफनाए जाते हैं और आप जो है हिंदुओं का चोला ओढ़ करके निकले हैं, तो कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो मीडिया में भी एक कदम आगे, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर सेकेंड्स की खबरें कहीं की भी वायरल की जा सकती है। इसलिए अब ये झूठ का ज़माना नहीं है, झूठ अब चलने वाला। ये जो हमारे कांग्रेस के नेताजी हैं, ये जो युवराज कहलाते हैं, 55 साल 50 साल की उम्र के अंदर, और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, तो ये आज ये इतने बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि धर्म की विजय हो अधर्म का नाश हो। ये वही पार्टी है, जैसे कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके इन्होंने ऐसे कहा था कि श्री राम सेतु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, श्री राम एक काल्पनिक पात्र है, श्री राम पैदा ही नहीं हुए। और आज जैसा कि उनको पता है कि अब हिंदू तो क्योंकि एक हो चुका है, मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री बने तब से इंडिया जो है वो हिंदुस्तान कहलाने लग गया। उन्होंने आज महाकाल कॉरिडोर हुआ, श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, काशी विश्वनाथ जैसी जो संस्थाएं हैं जो हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक थे, उनका विकास किया। तो अब इनको भी समझ में आने लग गया कि अब हिंदू जो है वो हिंदुस्तानी जो है वो समझदार हो चुका है। जो इनकी तोड़ने वाली जो राजनीति सदियों से 70 सालों से चलाते आ रहे हैं, उनका अब खात्मा हो चुका है। तभी तो आज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महाकाल पे। जिस महाकाल को स्वीकार करने के लिए मना कर रहे थे, जिन भगवान के अस्तित्व मानने के लिए मना कर रहे थे, आज वो दंडवत प्रणाम कर रहा है वो युवराज वहाँ पे जाके, और मंदिर धोख रहा है। अभी भी सवाई माधोपुर के अंदर भी वो मंदिर के अंदर जाएंगे, वो मंदिर धोखेंगे। तो इनको ये समझ में आ चुका है कि ये भारतीय संस्कृति है वो आज की नहीं, तकरीबन 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्कृति है, और इसकी जो आधारभूत ढांचा है वो इसी से ही है। ये क्या है, अब ये प्रोपोगेंडा अपना स्थापित कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि हम जनता को वापस भ्रमित कर लेंगे। इनको ऐसा लगने लग गया कि जो है हम जो गलत राह पे जाने लग गए थे और ये मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा में आने की कोशिश करने के लिए एक प्रोपोगेंडा स्थापित कर रहे हैं। पोस्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम के नारे जिनको लगाने में शर्म आ रही है, वो पोस्टर लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? जनता मूर्ख है। जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है। जनता इनके ढोंग को बहुत अच्छी तरह समझती है, क्योंकि आगामी साल भर बाद में राजस्थान में चुनाव है, और राजस्थान में इस प्रकार के पोस्टर लगाने का सीधा मतलब यही है कि हम जनता को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनावें, तिलक और जनेऊ पहनकर, और अपने आप को इस तरह से साबित करें। जबकि जिस JNU के अंदर जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ यही युवराज खड़ा हुआ था, और यही युवराज जो है आज धर्म का नाश हो और अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय जैसे बड़े बैनर यहाँ पे होर्डिंग से लगा रहे हैं। तो साहब प्रतीत होता है साहब इनका जो उद्देश्य है वो केवल मूर्ख बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक
और YouTube पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उस दिन नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।